हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय कुमार और मुझे 5 ईयर एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। और मैं 5 ईयर से ऐप्स बना रहा हूँ जिसमें पहले जावा यूज़ होती थी, लेकिन आजकल जो एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोटलिन है। तो इस वजह से हम पहले जब स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड में तो बेसिक जावा के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी कोर जावा होगी और उसमें जो जो टॉपिक कवर होंगे वही होंगे जो एंड्रॉयड में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर हम जैसे ही जावा के साथ एंड्रॉयड कंप्लीट होगी तो हम कोटलिन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट का मेथड क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आप उस पर कोई भी आपके डाउट्स हैं या आपका कोई पर्टिकुलर चॉइस का टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे चाहिए या ये मेरा डाउट है। तो उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो मैं ट्राई करा करूँगा कि विद इन द वीक आपको उस टॉपिक पे लेक्चर मिल जाए या आपका डाउट क्लियर किया जाए। बाकी आप इंट्रोडक्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, उस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो अगली बात, जो ट्रेनिंग का वे होगा उसमें 4 वे से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट, जैसे जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन होगी, जैसे मैं बाय फेस आपको आज दे रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा ऑन पेपर, जैसे कोई भी ब्लैंक पेपर ले लो उस पर उसके थ्रू जिसमें आपको लॉजिक्स एंड कोई आर्किटेक्चर समझाना है वो उसके थ्रू आपको डाउट क्लियर किया जाएगा या उसके थ्रू आपको स्टडी कराया जाएगा। थर्ड वे है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे डेवलपमेंट जब करेंगे उसमें कई बार हमें कोडिंग शो करनी होती है कि यहाँ पे कोड लिखना है तो उसकी ये आउटपुट आ रही है, तो वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू होगा। फोर्थ मेथड क्या है, जैसे ही हम स्क्रीन शेयरिंग यूज़ करेंगे उसके साथ अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपको विद इन मेरा फेस कैमरा में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उसके थ्रू भी आपको दिखाया जा सकता है। अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इन मेथड्स के थ्रू मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ताकि अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि इसके थ्रू आपको कंफर्टेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद एंड्रॉयड। सो सबसे पहले एंड्रॉयड है क्या। एंड्रॉयड एक ओएस है, जैसे आपने ओएस देखे होंगे मैकिंटोश, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, उसी की तरह ही एंड्रॉयड एक ओएस है जिस पे कौन सी फाइल रन करती है, .apk एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जैसे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हमारी चलती हैं .exe, तो एंड्रॉयड पे यूज़ होती है .apk, जो कि हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू जो जिसका लेटेस्ट वर्जन है 4.0.0, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं या इन फ्यूचर जब स्टार्ट होगी एंड्रॉयड तो उसको आईडी ही होता है एंड्रॉयड की वेबसाइट से, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड की हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है। जो लेटेस्ट हमारा सिनेरियो है आपने नोट किया होगा, आप कैब में जाते हैं वहाँ पे भी एंड्रॉयड कैब है, आप घर में यूज़ करते हैं टीवी वहाँ भी एंड्रॉयड टीवी है, आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो 90% मार्केट है जो हर चीज़ में। अब तो स्मार्ट डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एसी सब एंड्रॉयड बेस आने लगे हैं। तो एंड्रॉयड 90% मार्केट जो कवर की हुई है वो एंड्रॉयड ने कवर की हुई है। तो एंड्रॉयड में अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा स्कोप हो जाता है इजी टू गेट ए जॉब और अर्न थ्रू द फ्रीलांसिंग। जो फ्रीलांसिंग है उसकी वीडियोस मैं धीरे धीरे बाद में आपको शेयर करनी शुरू करूंगा जैसे ही आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीख। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं पहले एंड्रॉयड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई। एंड्रॉयड से पहले हम आते हैं एंड्रॉयड पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी पड़ती है जावा या कोटलिन के थ्रू। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या सिनेरियो था मार्केट में कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं ऑन पेपर ताकि आपको फ्लो बाय फ्लो आपको क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग सिस्टम की। आज से अगर हम 20-30 ईयर पहले की बात करें तब भी तो बैंकिंग चलती थी एज़ कम्पेयर टू जब अब टेक्नोलॉजी आई है उसके कंपैरिजन में। तो हम बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन करते हैं कि पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता था और अब कैसे चलता है।
सबसे पहले क्या होता था, पहले कैश हमने सबमिट करवाना है तो हम क्या करते थे, कैश लेके जाते थे, वाउचर फिल करते थे बैंक में। उसके बाद वो रजिस्टर में हमारी एंट्री सर्च होती थी कि हमारी डिटेल्स क्या हैं। उसके बाद उस डिटेल्स पे अमाउंट एज ए कैश अपडेट होती थी तो हमारा कैश सबमिट हो जाता था। उसके बाद विड्रॉ में क्या होता था, हम बैंक में जाते थे चेक लेके या वाउचर के थ्रू हम अमाउंट एंटर करते थे, फिर वो अमाउंट रजिस्टर्स में चेक होती थी। अब रजिस्टर ऐसे तो है नहीं एक होगा, कितने सारे रजिस्टर्स होते थे, हर सिटी में कितने पर्सन होते हैं, तो उसमें अमाउंट वेरीफाई होती थी कि अवेलेबल है भी या नहीं। उसके बाद आपकी डिटेल्स चेक होती थी, पिक्चर मैच होती थी, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन मैच होते थे। तो ये तो थी हमारी पहले कैसे, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था क्योंकि अगर विड्रॉ एक हर पर्सन की डिटेल चेक करने में इतना टाइम लग रहा है तो ऑफ कोर्स वो जो हमारी पीछे पर्सन की क्यू है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से वेटिंग टाइम ऑफ वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी। इस टाइम पे ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी नहीं होती थी, मनी ऑर्डर के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र होती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था। और अब बात करते हैं आज के सिस्टम की, जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद का सिस्टम हुआ है। अब क्या होता है, हमने कैश सबमिट करवाना है, हम वाउचर फिल करते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं, वो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इतनी फैसिलिटी है कि उनको सिर्फ अकाउंट नंबर में एंटर करते हैं तो आपकी सारी डिटेल खुल जाती है। उसमें वो अमाउंट एंटर करते हैं और सबमिट कर देते हैं, जितना कैश आपने दिया है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद जब विड्रॉ करते हैं तो आप चेक लेके जाते हैं, तो उसके बाद आपका सिग्नेचर मैच बहुत इजीली कंप्यूटर पे आपका अकाउंट नंबर एंटर होता है, आपकी सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और आपकी डिटेल्स, पिक्चर साथ ही साथ विद इन 1 और 2 सेकंड्स सामने आ जाती है, जिसके बाद उस ऑपरेटर के लिए भी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है, या कैशियर के लिए, कि डिटेल्स मैच करनी। और इसमें चांसेस ऑफ एरर्स काफ़ी कम होते हैं। वो मैच करता है आपकी डिटेल्स, उसके बाद आपको कैश दे दिया जाता है। अब इसमें टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होगी, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की वजह से हमारा इंटरनेट सिस्टम चला, कंप्यूटर्स पे सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी, और हमारा और इवन कैश सबमिट भी अब तो मशीन के थ्रू भी हो जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, अदर ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे कि हम कैश एंड उसमें अमाउंट एंटर करते हैं, बॉक्स खुल जाता है, उसमें कैश डालते हैं तो मशीन आप ऑटोमेटिक काउंट करके आपका कैश आपके अकाउंट में सबमिट कर देती है। और विड्रॉ के लिए भी अब तो एटीएम मशीन्स हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। ये तो थी एक पुरानी एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं आजकल की, जैसे टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम मैसेजिंग सिस्टम की। अब ऐसे तो है नहीं आज से पहले चैटिंग नहीं होती होगी, आज से पहले भी चैटिंग होती थी व्हाट्सएप के आने से पहले से, लेकिन तब क्या यूज़ होता था, इनबॉक्स। अब यूज़ होता है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप किसकी वजह से पॉसिबल हो सका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। अब इनबॉक्स में क्या होता था, पहले तो 160 कैरेक्टर का मैसेज आता था, सेकंड पेड था, थर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल या इमेज शेयरिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी,
और जस्ट हमें ये पता चलता था जब उसके पास मैसेज डिलीवर हो चुका है, बस। इसमें काफ़ी लिमिटेड एक्सेस था और उसके बाद तो इस पर लिमिट भी लग गई थी 100 SMS पर डे। तो ये तो थी काफ़ी लिमिटेशंस पुराने सिस्टम में। अब जैसे ही व्हाट्सएप सबसे पहले आया था एंड्रॉयड पे, तो उसमें जब व्हाट्सएप आया तो आपने देखा था उस टाइम फर्स्ट उस पर क्या था, हमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता था, हम अनलिमिटेड मैसेज सेंड कर सकते थे किसी भी पर्सन को थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें क्या होता था, थ्रू आउट द इंडिया था, उसके चार्जेस मैसेज के रिसेंटली ₹1 लगते थे, लेकिन पुराने टाइम में वो भी ₹5 था। लेकिन आउटसाइड द इंडिया मैसेज काफ़ी कॉस्टली था पहले। और इसमें थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके कोई चार्जेस नहीं है मैसेज, आपको जस्ट एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कोई लिमिटेशंस नहीं है। पहले इसमें होता था मैसेज की फैसिलिटी थी ओनली, फिर इसमें इमेजेस हम शेयर कर सकते थे, वीडियोस आ गई, उसके बाद डिलीवर्ड मैसेज का पता चलने लग गया कब पहुंचा, फिर रीड का भी पता चलने लग गया कब यूज़र ने मैसेज रीड किया है, फिर इसमें वीडियो कॉलिंग, फिर इसमें फ़ाइल शेयरिंग जो नॉर्मल किसी भी मैसेजिंग ऐप में नहीं होती थी, कि आप जिप फाइल होगी, कंप्रेस जिप फाइल शेयर कर सकते हो। उसके बाद अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है, जहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र सिंगल वीडियो के अंदर मीटिंग कर सकते हो कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू। ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। अब जब हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। एंड्रॉयड में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? जावा एंड कोटलिन। जब एंड्रॉयड आई थी तो उसके तब सिर्फ जावा यूज़ होती थी, अब भी यूज़ होती है, लेकिन अब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कोटलिन। तो पहले हम जावा स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड के साथ, जैसे ही जावा ख़त्म होगी उसके बाद हम कोटलिन स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एंड्रॉयड, जिसमें मैंने क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमें एंड्रॉयड का मार्केट में क्या सिनेरियो है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा जावा के बारे में। तो फिर हम जावा का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस होगा। उसके बारे में ही एग्जांपल्स आपसे शेयर की जाएंगी विद द रियल टाइम एग्जांपल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आप सोचते हैं कि उनको अर्न करना चाहिए या कुछ सीखना चाहिए, जिनकी आपको फ़िक्र है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इवन कोई 10th के बाद भी अगर आप बेसिक आपके पास लैपटॉप के थ्रू आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट उसका जो सिनेरियो होता है उसमें आप एंड्रॉयड में भी शिफ्ट कर सकते हैं।